तो गाइज VCC एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के लिए मैथ का एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी समझने के लिए बहुत ही कोशिश कीजिएगा। आपको धुआंधार तरीके से मैं समझाने जा रहा हूँ। चलिए आते हैं आगे की ओर। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABC में करा है जिसका भी समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो करा निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A cos A साइन C cos C का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या एक त्रिभुज बनाएंगे। हम लोग जो एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का समकोण बनना चाहिए। ठीक है, समकोण B समकोण का है, B समकोण हम लोग कर दिए AC। ठीक है, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। AB का मान कितना है, 24 सेंटीमीटर। और क्या मान दिया है, AC का मान आपको क्या है याद करना है। ठीक है, BC का वैल्यू आपको कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए, चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन का सुनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी त्रिभुज एबीसी में चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी में चलिए, एबीसी में चलिएगा तो ए बी बराबर मान कितना है, 24 सेंटीमीटर। बीसी बराबर वैल्यू कितना है, 7 सेंटीमीटर। और एसी बराबर वैल्यू कितना है, 1। ठीक है, बी सामने है तो कर्ण है, तो कर्ण ज्ञात करना है। अगर कहीं पे थीटा नहीं रहता है तो फिक्स है कि उसका लंब होता है, सामने वाला ऊपर से जो आता है वही लंब होता है। लंब ए हो गया, अभी आपका आधार हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, ध्यान दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, h बराबर अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण हम लोग कर्ण का वैल्यू देखिए क्या नाम है, AC। हम लोग AC इसका नाम दे दी। चलिए P, P का वैल्यू हम लोग क्या नाम, AB। अगर कोई कहीं पे क्या है, अगर कहीं पे आपको थीटा का वैल्यू ना दिया हो तो आप क्या करते हैं, फिक्स है कि ऊपर वाला लंब मानते हैं। तो लंब क्या हो गया, AB हो गया। तो AB हो गया लंब, AB का स्क्वायर और प्लस BC, BC का स्क्वायर हो गया। ठीक है, AC का वैल्यू निकालना है तो AC बराबर हम लोग के क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। AB का मान कितना है, AB का मान है 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, प्लस BC का वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो AC बराबर आपको कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर कितना, 576, 7 का 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। AC बराबर आपको वैल्यू हो जाएगा कितना, टोटल 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। AC बराबर आपको हो जाएगा कितना, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना वैल्यू निकल गया। अब ध्यान दीजिए, आपको निकालना क्या है, साइन A कॉस A साइन C कॉस C, ये वैल्यू निकालना है ना। तो हम लोग निकालते हैं साइन A कॉस A और साइन C कॉस C। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे निकाल देते हैं हम लोग। यहाँ पे चलते हैं, हम लोग निकालना है पहले साइन A का वैल्यू। तो P बटा H फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर। तो P बटा H, यहाँ पे ध्यान दीजिए, साइन A थीटा कहाँ पे कर रहा है, A के पास थीटा बैठा हुआ है। ठीक है, थीटा के सामने हमेशा P होता है। AC का वैल्यू निकला है कितना, 25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया H हो गया, आपको 25 सेंटीमीटर निकल गया। अब ध्यान दीजिए, थीटा के सामने P हो गया तो ये हो गया H, समकोण के सामने H है, ये हो गया B। तो 7 है, यहाँ पे क्या हो गया, ये आपको P हो गया, ये हो गया H। तो P बटा H निकल गया ना। तो कितना हो गया, 7 बटा 25। दोनों में सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा, इतना ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, cos A का है। तो cos A क्या है, B बटा H। B का वैल्यू आपको देखिए, तो A के सामने है थीटा, यहाँ पे तो P हो गया, ये B हो गया। तो B बटा H 24/25, यहाँ पे कितना हो गया, 24/25। यही आपका क्या हो गया आंसर। दूसरा क्या निकालना है, साइन C, साइन थीटा का P बटा H ही होता है। ठीक है, अब देखिए C के पास कर रहा है आप थीटा बैठाने के लिए, थीटा का वैल्यू C के पास, C दिया हुआ है C के सामने। तो यहाँ पे C के सामने तो ये P हो जाएगा, थीटा जहाँ पे बैठ रहा है उसके सामने लंब होता है, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो P हो गया परपेंडिकुलर,
ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, P बटा H, तो यहाँ पे निकल गया कितना 24/25, यही आपका आंसर हो गया। अब निकालना है क्या cos C, तो cos C क्या होता है B बटा H, तो B बटा H यहाँ पे निकलेगा तो क्या होगा B बटा H, तो यहाँ पे थीटा के सामने ये होगा P, ये हो गया B, तो 7/25 निकल गया आपको 7/25, यही आपका क्या होगा आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर में कर रहा है कि tan p cot r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसमें कह रहा है कि पी क्यू का वैल्यू 12 सेंटीमीटर दिया है, पी आर का वैल्यू 13 सेंटीमीटर दिया है, क्यू आर का वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, मतलब क्या देखिए सामने कह रहा है कि समकोण के सामने एच हो गया कि पी हो गया, तो यहाँ पे पी का वैल्यू कितना दिया है 12 सेंटीमीटर और ये हो गया 13 सेंटीमीटर एच का वैल्यू। ठीक है, तो मतलब कर रहा है क्या त्रिभुज पी क्यू आर में, चलते हैं हम लोग पी क्यू आर में, तो पी क्यू आर में चलते हैं, तो पी क्यू का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना 12 सेंटीमीटर, क्यू आर का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, अब पी आर का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना 13 सेंटीमीटर। चलिए अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, समकोण है तो ये तो लंब हो गया, ठीक है पी हो गया, ये कर्ण है तो ये एच सही है, यहाँ पे ये क्या हो गया आधारी बेस। ठीक है, तो मतलब बी का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, तो बी बराबर हम लोग पाइथागोरस का फॉर्मूला बैठाए थे क्या, बी बराबर अंडर रूट क्या होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है, जगह हम लोग क्या कर सकते हैं क्यू आर कर दिए बराबर, यहाँ पे क्या होगा एच मतलब कर्ण हो गया, कर्ण का वैल्यू कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, पी आर मतलब 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस यहाँ पे क्या है पी क्यू मतलब हो गया पी, ठीक है कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दिया हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्यू आर बराबर आपका वैल्यू कितना हो गया 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 12 का कितना होता है 144, दोनों में सेंटीमीटर है, लास्ट में कर दिए सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या हुआ क्यू आर बराबर वैल्यू निकल गया आपको कितना, वैल्यू क्या होगा क्यू आर का वैल्यू, इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए क्यू आर का वैल्यू निकल गया कितना 5 सेंटीमीटर। निकालना क्या है tan p माइनस कॉट आर का है, tan p का है, tan p का क्या होगा फॉर्मूला p बटा b माइनस कॉट आर का वैल्यू क्या होगा b बटा p, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए tan p का है, थीटा के सामने p के सामने थीटा तो बैठेगा, और कॉट आर का है मतलब थीटा यहाँ पे बैठेगा, दोनों में ही क्रिया का है। सबसे पहले हम लोग tan p को देख लेते हैं, tan p मतलब थीटा p के सामने है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, यही ना है 5 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए p के सामने थीटा है तो ये p हो गया, ये h हो गया, ये b हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिए हमको वैल्यू क्या चाहिए p बटा b, थीटा के सामने p हो गया, ये b हो गया, तो 5 बटा कितना हो गया 12, दोनों में सेंटीमीटर है कट जाएगा एक दूसरे से, माइनस कॉट आर का है, तो थीटा के सामने यहाँ पे आर के पास थीटा बैठा, तो इसके सामने p हो गया, ये b हो गया, तो b का वैल्यू देखिए तो कितना है b है पहले, तो b का वैल्यू 5 और p का वैल्यू कितना है 12। अब दोनों एक दूसरे के क्या हुआ प्लस में, एक क्या हुआ माइनस में, एक दूसरे से दोनों कट गया, तो कटा तो वैल्यू क्या हो गया 0, यही आपका क्या हो गया आंसर। क्या करा है यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो करें कि कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए, सही कहा ना, तो साइन ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है, साइन ए बराबर कितना है 3/4, आपको साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या बताया गया है p बटा h बताया गया है ना, मतलब p का वैल्यू कितना है 3 है और h का वैल्यू कितना है 4 है, तो p बराबर हो गया 3, h बराबर हो गया 4। अब क्या है p दिया है b दिया है, इसमें एक और क्या होता है h होता है, इन्हीं वैल्यू को निकलता है, सॉरी p दिया है h दिया है और क्या होता है इसमें b होता है, तो b का वैल्यू मतलब निकलना है। ठीक है, यही 3 वैल्यू होता है। अब b बराबर पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, तो b बराबर फॉर्मूला होता है क्या अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो b बराबर फॉर्मूला हो गया आपका क्या h का वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस p का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, b बराबर आपका मान कितना हो जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे b बराबर वैल्यू हो गया क्या आपका रूट 7, क्योंकि रूट 7 का वर्गमूल
पूर्ण रूप से नहीं टूटेगा। हमको निकालना क्या है, पहला वैल्यू क्या है, cos A। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b बटा h। तो b का वैल्यू देखिए तो इसमें कितना आया है कितना आया, √7। h का वैल्यू इसमें कितना था, 4। यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, ये भी आसान है, क्या निकालना है, tan A। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा p बटा b। p का वैल्यू देखिए कितना है 3, b का वैल्यू कितना है √7। तो 3 बटा कितना हो गया √7। यही आपका क्या हो गया आंसर। है 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि 15 cot a बराबर 8 को तो कर रहा है sin a और sec a का मान ज्ञात। क्वेश्चन यही ना, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पिछला क्वेश्चन जैसे ही बनाए वैसे ही ये भी क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। क्या कर रहा है, 15 cot a बराबर 8 दिया है। 15 इधर क्या है, cot के गुणनफल में है, मतलब गुना में है, इधर आएगा क्या में हो, भागा में। तो cot a बराबर हो जाएगा आपका वैल्यू कितना 8 बटा 15 हो जाएगा। तो cot थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b बटा c होता है ना। तो b का वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया, b का वैल्यू 8 हो गया, c का वैल्यू कितना हो गया 15 हो गया ना। अब देखिए b और t दोनों दिया हुआ तो क्या गायब है, h गायब है, एक h निकालना है, यही ना। तो पाइथागोरस में इस समय h का क्या होता है, पाइथागोरस में h का फॉर्मूला अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h बराबर अंडर रूट p का वैल्यू कितना है 15, 15 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू कितना है 8, 8 का स्क्वायर। h बराबर कितना वैल्यू हो गया 15 का स्क्वायर कितना 225, 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64। h बराबर कितना आ गया वैल्यू 289। अब देखिए 289 किसी का वर्गमूल होता है, हाँ होता है, कितना का 17 का। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि साइन ए और सेक ए ज्ञात करना है। ठीक है, पहला वैल्यू है साइन ए ज्ञात करना है। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच। पी बटा एच, पी का वैल्यू 15 दिया है, एच का वैल्यू कितना दिया है 17। तो 15 बटा कितना हो गया 17, यही आपका क्या हो गया आंसर। दूसरा वैल्यू क्या कर रहा है निकालने के लिए, सेक ए कह रहा है, तो सेक ए, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है एच बटा बी। एच बटा बी होता है, एच का वैल्यू देखिए कितना है, एच का वैल्यू आपको कितना है 17, अब बी का वैल्यू कितना है 8। तो 17 बटा कितना हो गया 8, यही आपका आंसर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।